कहिए देवी, कोई विशेष प्रयोजन है? महाराज, मैं आपके समक्ष ये प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये क्या है? अमर फल। क्या आप इसके विषय में जानती हैं? जी महाराज, ये अमर फल है। इसे खाकर मनुष्य अमर हो जाएगा। ये मैं आपके लिए लाई हूँ। आप जैसे प्रजा हितैषी, दयालु, धैर्यवान राजा की इस राज्य को आवश्यकता है महाराज। आप इसे आज ही ग्रहण कर लें। तो आपने क्यों नहीं खाया? आप युवा हैं, सौंदर्यवती हैं, इस नगर की सम्मानीय नगर वधू हैं। इस अमर फल की आवश्यकता सबसे अधिक आपको है। सामान्य हूँ, परंतु हूँ तो नगर वधू ही ना महाराज। इस एक जन्म में सामान्य नगर वधू बने रहने से समस्त सुख पा लिया है महाराज। अब अधिक की तृष्णा नहीं है। यह शरीर तो उपभोग की वस्तु मात्र है। जिस शरीर को ईश्वर ने प्रदान किया है, उसे मेरे भाग्य ने दूसरे के उपभोग की वस्तु बना दिया। इस कीच भरे शरीर को मैं अमर करके क्या सुख पाऊंगी? मैं तो शीघ्र ही इस शरीर से छुटकारा पाने की कामना करती हूँ। देवी अनंगसेना, यह अमर फल एक विशिष्ट फल है जो 1200 वर्षों में मात्र एक बार ही उपजता है। क्या आप इसकी विशिष्टता से परिचित हैं? जी महाराज, मुझे विदित है। यह अमर फल आपको किसने दिया देवी? मैं एक नगर वधू हूँ महाराज। कुलीन जन, भद्रजन यहाँ आते ही रहते हैं। उनमें से किसी एक ने दिया है। आप इस फल को लेकर मेरे पास क्यों आई? महाराज, आप एक बड़े राजा हैं। आप जैसे प्रजा हितैषी, दयालु, धैर्यवान राजा की इस राज्य को आवश्यकता है महाराज। आपको इस अमर फल का सेवन करके अमर हो जाना चाहिए, ताकि अवंतिका में जन्मों जन्मांतर तक आप जैसा राजा रहे। प्रजा को चिंता नहीं करनी होगी। आपको इस अमर फल का सेवन आज ही कर लेना चाहिए। क्यों? आज पूर्णिमा रात्रि है। ग्रहों के अनुसार इस अमर फल का सेवन आज ही करना चाहिए, क्योंकि आज सेवन नहीं किया तो अगले 1 महीना तक प्रतीक्षा करनी होगी और तब तक ये अमर फल नष्ट हो जाएगा। बहुत ज्ञान है आपको देवी अनंगसेना इस अमर फल के बारे में। तो अब ये भी बता दीजिए कि इतनी जानकारियों सहित ये अमर फल आपको दिया किसने? महाराज, मुझसे नाम पूछकर मुझे संकट में ना डालें, ये अनुरोध है। देवी अनंगसेना, जैसा कि आपने कहा कि ये एक विशिष्ट फल है और 1200 वर्षों में मात्र एक उपजता है, मेरे लिए जानना ही अनिवार्य ही नहीं, आवश्यक भी है कि ये अमर फल आपको किसने दिया। नाम पूछकर आप उनके प्राण संकट में ना डालें। नाम नहीं बताएंगी तो अपने प्राण संकट में डालेगी, साथ ही राजद्रोह की दोषी होंगी। बताइए, बताइए अमर फल किसने दिया आपको? नाम बताइए। मैंने कहा नाम बताइए। सेनापति चंद्रचूड़। चंद्रचूड़? और सेनापति चंद्रचूड़ को किसने दिया? पता नहीं महाराज। सेनापति चंद्रचूड़ ने यह फल स्वयं क्यों नहीं खाया? वे इसे खाकर स्वयं भी तो अमर हो सकते थे। मैंने पूछा था महाराज, परंतु वे बोले कि एक सैनिक का कार्य रणभूमि में वीरता से लड़ते हुए अपने प्राण त्याग देना है। यदि वे अमर फल खा लेते तो वो मृत्यु को कैसे पा पाते? और उन्होंने ये फल आपको क्यों दिया? क्योंकि वे मुझसे प्रेम करते हैं। और आप? मैं एक नगर वधू हूँ महाराज। सामान्य तो हूँ, परंतु मुझे प्रेम करने का अधिकार नहीं। मैं मात्र पुरुषों के मनोरंजन का साधन ही तो हूँ, जिनके पास मेरे मूल्य चुकाने का सामर्थ्य है। वह मेरे पास आकर अपना मनोरंजन कर सकते हैं। मुझे किसी से यह भी कहने का अधिकार नहीं कि उनकी देह से दुर्गंध आ रही है और मेरी और उनकी रुचि भिन्न है। ऐसी बहुत सी बातें हैं महाराज। मैं जब स्त्रियों को देखती हूँ अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, अपने घर परिवार में, तो मेरी भी कामना होती है कि मेरा भी एक परिवार हो, परंतु मुझे ये अधिकार नहीं कि मैं किसी की पत्नी बन सकूं या पुत्रों की माता। आप इसे ग्रहण करें और
मुझे मुक्त करो महाराज।